एक विचार किस तरीके से हमारी डेस्टिनी को क्रिएट कर देता है। क्या हम अपने विचारों को बदल सकते हैं? ये जो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, ये जो एक विचार हमारे अंदर आता है और फिर हम इस चक्रव्यूह के अंदर जो फंस जाते हैं, इसका रूट कॉज क्या है, इसकी जड़ क्या है? पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका बहुत दिल से स्वागत है अंतर यात्रा सीजन 2 में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा था कि हम अपनी अंतर यात्रा में आने वाली बाधाओं को, चाहे वो हमारी मानसिक बाधाएं हैं या हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई बाधाएं हैं, हम उनको कैसे पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके साथ आए हैं एक ऐसी हमारी बाधा का आपस में ध्यान साझा करने के लिए जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी अंतर यात्रा को रोक देती है, और वो है दोस्तों नेगेटिव सेल्फ टॉक। यानी कि खुद से जब हम बहुत ही नेगेटिव तरीके से अपने आप से बात करते हैं, हम इसको यूं भी कह सकते हैं दोस्तों, हमारे नेगेटिव विचार हमारी अंतर यात्रा में बहुत बड़ी रुकावट डालते हैं और वो हमें खुद को खुद से, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलने ही नहीं देते हैं। हम क्या करने लग जाते हैं? हम अपने आप को सिर्फ इस शरीर के साथ जोड़ देते हैं। हम अपने आप को बहुत लिमिटाइज कर देते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात क्या है, विचार होते क्या हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो विचार एक इनर डायलॉग है, यानी कि हमारे अंदर एक वार्तालाप है जो हमेशा 24/7 चलता रहता है। जैसे कि दोस्तों, जब हम एसी चलाते हैं तो उसके अंदर एक हमिंग साउंड जो होती है वो आती ही रहती है। इस तरीके से ये विचार हमारे अंदर की बातचीत है जो हमेशा सदैव चलते ही रहते हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो चीज़ 24/7 हमारे अंदर चलती रहती है उसकी क्वालिटी पे तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये एक उस बूंद के समान है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद गिरेगी तो एक गड्ढा बन जाएगा। वो जो गड्ढा होगा वो ही और बूंदें उसमें गिरेंगी तो वो झरना बन जाएगा, और झरने से ही नदी, और नदी से समुंदर बन जाएगा। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि हमने अपनी पहली, जब भी हमारे को कोई नेगेटिव थॉट आती है, यदि हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये सिलसिला हमारे हाथ में नहीं रहेगा। हमको इसकी आदत पड़ जाएगी और हम क्या करेंगे, हम अपने लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक ही करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं दोस्तों, इस चक्र को ही समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक जो विचार होता है वो हमारी डेस्टिनी को भी क्रिएट कर देता है। हमने बहुत बारी ये बात सुनी है, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। तो किस तरीके से हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर पाते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका या रोल जो प्ले करता है वो क्या है? वो है हमारे विचार। इस साइकिल को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। बहुत प्यार से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर कोई भी विचार आया, वो थॉट आई, तो वो थॉट क्या क्रिएट करती है? वो हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करेगी। जैसी मेरी थॉट होगी मेरे अंदर वैसी ही फीलिंग्स आएंगी। अब जो फीलिंग्स आएंगी वो क्या क्रिएट करती हैं? वो क्रिएट करती हैं इमोशंस। अब मेरे अंदर वैसे ही इमोशंस आएंगे। जैसे मेरे अंदर इमोशंस आएंगे वो क्या क्रिएट करेंगे? मेरा एक्शन। मेरा एक्शन कैसा होगा? जैसे मेरे इमोशन होंगे। ये जो एक्शन होगा, मैं बार बार इसी तरीके का एक्शन लूंगी तो ये क्या बन गया? ये बन गई मेरी आदत। अब मैं क्या करूंगी? इसी आदत में रह जाऊंगी। जब मैं इसी आदत में रहूंगी और मैं इसी को बार बार करती रहूंगी तो ये क्या क्रिएट करेगा? ये बनाएगा मेरी पर्सनालिटी, मेरी पहचान। और जो मेरी पर्सनालिटी बन जाती है वो ही क्या करती है? वो मेरी डेस्टिनी बनाती है।
तो आ गई ना बात दोस्तों कि हमारे विचार ही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। हमको ऐसा लगता है ओ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसे करता है, पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम इतनी गहराई में, हम इतने डेप्थ में नहीं देख पाते, हम नहीं सोच पाते कि मैं खुद ही अपनी ऐसी डेस्टिनी बना रही हूँ। ये क्या है? ये मेरे खुद का विचार है। कैसा विचार है? ये मेरा नेगेटिव विचार है। और ना चाहते हुए भी दोस्तों क्या होगा, हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टॉक ही करते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि एक विचार किस तरीके से हमारी डेस्टिनी को क्रिएट कर देता है। अब हम सबके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा, क्या हम अपने विचारों को बदल सकते हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इसका उत्तर है हाँ, यस, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। विचारों को हम कैसे बदल सकते हैं? तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, ये जो एक विचार हमारे अंदर आता है और फिर हम इस चक्रव्यूह के अंदर जो फंस जाते हैं, इसका रूट कॉज क्या है, इसकी जड़ क्या है? तो दोस्तों इसका रूट कॉज होता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्या होता है? जब हम कोई भी काम करने लगते हैं और हम अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास ही नहीं कर पाते हैं और हमको ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं मैं ये काम कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, पता नहीं मैं इस काम को करने के लायक हूँ भी या नहीं हूँ, तो दोस्तों क्या होने लग जाता है? हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा और धीरे धीरे हम किस में चले जाते हैं? हम लो सेल्फ एस्टीम के अंदर चले जाते हैं। जब भी दोस्तों हम कोई नया काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा तो हमारे को उसकी तैयारी करने के लिए हमें ये अपने अंदर देखना चाहिए कि भाई इस काम को करने के लिए कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है और उस कमी को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन यदि ये सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ जाए, इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो हमें इतना वीक बना दे, हमें इतना कमज़ोर बना दे कि हम अपने ही बारे में क्या करने लग जाते हैं? नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी अंतर यात्रा की एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, चाहे वो काम हमारे एक मटेरियलिस्टिक लेवल का जुड़ा हो, हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हो या हमारी आध्यात्मिकता से ही क्यों ना जुड़ा हो। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस सेल्फ डाउट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ये जो रूट कॉज है जो हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक डालता है, हम इसको कैसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी विषय के ऊपर कि हम किस तरीके से इससे अपने आप को बचा सकते हैं, जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ कंपैशन। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर अपने लिए करुणा का भाव रखना चाहिए। आप सोचेंगे हम अपने अंदर अपने लिए करुणा का भाव कैसे रखें? यही तो बात है दोस्तों। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं या हम किसी काम को करने की अभी सोच ही रहे हैं, तो यदि हमारे को नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत है तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा खुद पे भरोसा नहीं रहेगा, हमारे अंदर सेल्फ डाउट जाग जाएगा। और सेल्फ डाउट हमें क्या करेगा? वो हमें हमारी कमियां गिनाने लग जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं कहीं पे लेक्चर देने गई और जब मैंने पहली बार ये लेक्चर दिया तो पूरा हॉल इतने सारे ऑडियंस से भरा हुआ था, तो शायद मैं वो देख के घबरा गई। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे क्या लेक्चर देना मैं तो वो ही भूल गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरी जिंदगी कभी लेक्चर ही नहीं दे पाऊंगी? या इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरी जिंदगी कभी भी ऑडियंस का सामना नहीं कर पाऊंगी? यदि मैंने सोच को पकड़ लिया तो दोस्तों इसका नतीजा क्या होगा? मुझे जब भी कहीं अगला असाइनमेंट मिलेगा लेक्चर देने के लिए तो मैं क्या चली गई? मैं सेल्फ डाउट में चली गई। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने प्रति करुणा का भाव रखना है, मुझे अपने लिए अपने अंदर कंपैशन रखना है। कैसे? मैं ये मानूंगी कि मैं एक इंसान हूँ, मैंने भी इस काम को जब पहली बार किया
तो शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। वी शुड ऑलवेज कीप अ रूम फॉर मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि हम गलतियों से ही तो सीखते हैं, ना कि वो गलती मुझ पे इतनी हावी हो जाए और वो मैं अपने साथ जोड़ लूं। मैं गलती नहीं हूँ। हम गलती कर सकते हैं, हम गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन हम गलती थोड़ी ना है। जब हम अपने अंदर दोस्तों ये भाव रखते हैं तो यकीन मानिए कि जो सेल्फ डाउट होता है, जो हमने अपने विचारों से अपने अंदर सेल्फ डाउट को पाला होता है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट हो, उसे हमारे को अपने प्रति करुणा से उसको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एप्रिशिएट अवरसेल्फ। खुद को एप्रिशिएट करना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि जब हम खुद छोटे थे तो हमने क्या देखा कि हम कुछ भी करते थे तो हमारे माँ बाप हमें एप्रिशिएट करते थे। स्कूल में हमारे को एप्रिशिएट किया जाता था, और यदि हम कुछ काम अच्छा नहीं करते थे तो हमें डांट भी पड़ जाती थी अगर हम कुछ गलत काम करें तो। सही बात है ना? हमें कभी किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो आपके लिए इस दुनिया में है वो आप खुद हैं। आप खुद अपने लिए सबसे बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने कभी ये सीखा ही नहीं कि अपने को हम कैसे अप्रिशिएट करें। हमारे को दोस्तों अपनी हर अचीवमेंट के लिए, वो कितनी भी छोटी हो, वो कितनी भी बड़ी हो, हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो मुझे इस काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो मुझे इस काम के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए, हमें खुद को खुद की अचीवमेंट्स के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। और दोस्तों जब आप खुद को खुद की अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जो हमने जाने अनजाने अपने अंदर सेल्फ डाउट पाला हुआ था वो धीरे 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 हमारा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एक मैं बड़ी छोटी सी बात बताती हूँ। जब जैसे कि होता है कि जब हमारी शादी होती है तो मोस्टली लोग तैयार होने के लिए जाते हैं। तो एक बारी मैं भी कहीं पे इस तरीके से हम लोग गए हुए थे, तो वो जो दुल्हन थी, तो दुल्हन को जो तैयार कर रही थी वो मुझे बड़ी नर्वस दिख रही थी। तो वो बार बार क्या करती थी, दुल्हन का फेस देखती थी, कुछ करती थी और फिर वो अंदर चली जाती थी, फिर वो बाहर आती थी। तो वो इतनी नर्वस हो रही थी जो मेकअप आर्टिस्ट थी कि दुल्हन ने उससे पूछ लिया, आपने क्या कभी पहले मेकअप किया है? और वो एकदम घबरा के बोली कि नहीं, ये मैंने पहली बार ही किया। तो वो दुल्हन ने एकदम बड़ा बवाल मचा दिया, जो भी उस सैलून की जो ओनर थी, कि ये क्या, आप पहली बारी के लिए आप मेरा मेकअप आप इनसे करवा रहे हैं। तो दोस्तों क्या उस लड़की को मेकअप करना नहीं आता था? बाद में जब बात करी तो जो उनकी ओनर थी उसने बोला कि ये मेरे यहाँ की सबसे अच्छी स्टूडेंट है और इसने इतने अच्छे अच्छे मेकअप करे हुए हैं। लेकिन क्या हो गया, उसने अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट डाल लिया और उसने हमें उसका काम दिखाया। वो इतने अच्छे मेकअप करती थी, लेकिन उसने अपने अंदर एक डर डाल दिया और वो डर उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो इतना घबरा गई कि उससे मेकअप ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसने जितने मेकअप किए थे उसने उनके लिए कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, हमें अपने जीवन में हम जो भी हासिल करें, हमें अपने मापदंड के हिसाब से हमारे को खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगी, हमारे को आज तक हमने अपने जीवन में जो भी कंक्रीट अचीवमेंट्स करी होती हैं, हमें उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हम सब में से कुछ लोग हैं जो अभी भी स्कूलों में होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। हम कहीं ना कहीं अपना कोई प्रोफेशनल है, कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्या दोस्तों ऐसा है, क्या हमने कभी भी अपने जीवन में किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं किया? स्कूल में भी तो होता था, डर तो स्कूल में भी लगता था, पता नहीं हाफ ईयरली क्लियर होगा अच्छे से कि नहीं, अगर क्लियर होगा तो पता नहीं कितनी परसेंटेज आएगी। हम भी तो पहली बार नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने गए थे, डर तो तब भी था कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं। और आज हमारे को वो काम करते हुए कितने साल हो गए हैं।
तो दोस्तों होता क्या है, हमने अपने जीवन में जो भी चीज़ों को हासिल किया होता है हम उसको कभी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। हमारे लिए वो तो बस होना ही था, स्कूल में तो पढ़ाई होनी ही थी, नौकरी तो मिलनी ही थी, बिजनेस तो करना ही था। तो हम क्या करते हैं, हमने जो अचीव किया होता है हम उन चीज़ों की ओर कभी देखते ही नहीं हैं। तो सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए ये भी मनन करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, हो सकता है कभी मैथ्स के पेपर में बहुत डर लगा हो, कभी इंग्लिश में, कभी साइंस के पेपर में बहुत डर लगा हो, लेकिन हमने उस कठिनाई को पार किया। तो जब हम देखेंगे कि उस उम्र के हिसाब से यदि हम उस कठिनाई को पार कर पाए हैं तो आज के हिसाब से हम इस कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। अब हम अपना अगला कदम उठाते हैं। अगला कदम है नो कंपैरिजन। अरे ये कैसे कह रहे हैं कि कंपैरिजन मत करो? कंपैरिजन करना तो बहुत सही रहता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, कंपैरिजन सही रहता है, हमें मोटिवेट भी करता है, लेकिन एक हद तक। उस हद के बाद यदि हम कोई भी काम करने से पहले हम उसको कंपेयर करते रहते हैं, अरे उसने तो उस चीज़ को ऐसे अचीव कर लिया था, अरे उसने तो ऐसे कर लिया था, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपने आप को सेल्फ डाउट के अंदर डुबोते रहेंगे, डुबोते रहेंगे, डुबोते रहेंगे। मैंने कई बारी कुछ कार्यक्रम ऐसे देखे थे जिसमें कि जब पत्री जी क्वेश्चन आंसर पूछते थे तो लोग बोलते थे, अरे पत्री जी को पूछते थे कि उन मेडिटेटर को तो इतना एक्सपीरियंस होता है, उनको तो ऐसा दिखता है, वैसा, वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, मुझे तो पत्री जी ऐसा होता ही नहीं है। तो पत्री जी बोलते थे कि बस आप अपने पे ध्यान दीजिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोस्तों हमको कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन सिर्फ उतना कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको आगे बढ़ने देता है, ना कि आप कंपैरिजन के अंदर इतना उलझ जाएं कि आप एफर्ट ही ना कर सके और आप बिल्कुल नेगेटिविटी के अंदर चले जाएं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बहुत ही मुश्किल इम्तिहान ले लेते हैं, आईएएस के पेपर की तैयारी ले लेते हैं। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे तो आईएएस का पेपर देना है। अब आईएएस का पेपर देने के लिए आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जितने भी आईएएस के टॉपर रहे हैं आज तक, या जिन लोगों ने पिछले साल पेपर क्लियर करे हैं, आपने सोशल मीडिया में उनके बारे में पढ़ना और जानना शुरू कर दिया। अब दो बातें होंगी, या तो जब आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको एक शिक्षा मिलेगी कि अरे उन्होंने ऐसे स्टडी करी, वो ये बता रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँगी। लेकिन यदि हमारे अंदर सेल्फ डाउट का कीड़ा होगा तो पता है क्या होगा, जब हम उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो हम बोलेंगे, अरे ये तो इन्होंने ऐसा कर लिया, मैं तो इतना कर ही नहीं सकती, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो जानते हैं दोस्तों क्या होगा, वो सेल्फ डाउट का कीड़ा आपको ट्राई ही नहीं करने देगा। और चाहे आपने फॉर्म भी भरा होगा, आप कहोगे नहीं मुझे इसकी तैयारी नहीं करनी, मैं आईएएस का पेपर क्लियर नहीं कर सकते। तो हमारे को इस कंपैरिजन के पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा या दोस्तों एक पॉइंट और बहुत ज़रूरी है, वो पता क्या है, हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जब हम बात करते हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है दोस्तों कि यदि हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम क्या करते हैं, हम उसमें से लर्निंग नहीं लेते और हमको ऐसा लगेगा इसने मेरे को क्रिटिसाइज किया ही क्यों। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया तो हमने उसको समझा, हाँ इसने ये बात बिल्कुल सही बोली, वाकई में मुझ में इस चीज़ की कमी है, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। हम अपने पे काम करना शुरू कर देते हैं। तीसरा क्या होता है दोस्तों, उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, इट मीन्स आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। अब क्या हुआ दोस्तों, हमने अपने अंदर सेल्फ डाउट को डाल दिया। क्रिटिसिज्म के ऊपर अगर हम कितनी भी चर्चा करेंगे बहुत कम रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ हो गई है दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो लोग कहेंगे अरे देखो ये पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो लोग कहेंगे अरे देखो ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब आप सोच के बताइए, क्या आपको बाहर की दुनिया का रिमोट बनना है?
कि उन्होंने जो कह दिया, अगर उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया तो क्या मैं अपने अंदर सेल्फ डाउट डाल लूं, अरे मैं इतनी पढ़ी लिखी क्यों हूँ, या अरे मैं पढ़ी लिखी क्यों नहीं हूँ। हम काम कर रहे हैं अपनी अंतर यात्रा पे, तो हमको क्या करना है, ये जो क्रिटिसिज्म है हमारे को इसको बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, ना कि हम अपने अंदर सेल्फ डाउट डाल दें। जितना आप अपने अंदर सेल्फ डाउट डालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। अगला कदम हम क्या उठा सकते हैं इस सेल्फ डाउट को अपने जीवन से बाहर रखने के लिए। तो एज एंड व्हेन दोस्तों, जब आपको लगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ गया है, आपको ऐसा लगे कि मैं तो इसमें फंसते ही जा रही हूँ, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो हमको उस समय में, उस स्थिति में सपोर्टिव लोगों का साथ लेना चाहिए। वो सपोर्टिव लोग कौन हो सकते हैं, तो वो हमें खुद देखना पड़ता है। हमारे घर के लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे जीवन साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारी सोल फैमिली के लोग हैं, जो हमारे को उस गहराई में नहीं जाने देते, उस नेगेटिव सेल्फ डाउट के अंदर नहीं जाने देते। वो दोस्तों कहते हैं ना, अगर आपके मन की कोई बात है, अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ उस बात को शेयर करते हैं जो हमें उस दलदल में से निकालने में मदद करे, ना कि वो उसमें और 4 बातें ऐड करके हमें उसके अंदर और डुबो दे। तो जब भी आप इस रूल का इस्तेमाल करने लगें, तो वी जस्ट नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या वाकई में ये पर्सन मेरे लिए सपोर्टिव है या नहीं है। तो जो आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, उन्हीं के साथ हमारे को, जो भी उस समय हमारी स्थिति रहती है कि हम इतने सेल्फ डाउट में हैं, हमें उन बातों को उनके साथ शेयर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला कदम है वो बहुत ही खूबसूरत कदम है। वो कदम मैं समझती हूँ मेडिटेशन की ही तरह है। क्यों? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन हमें हमेशा अवेयरनेस में करना होता है, हमें जागरूकता में करना होता है। वी ऑल नीड टू बी माइंडफुल कि श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। उसी तरीके से दोस्तों, जब आप अपने सेल्फ डाउट के ऊपर काम करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यू ऑल नीड टू बी माइंडफुल। हमें अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। किसके प्रति? अपनी वो पहली विचार के प्रति। वो थॉट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपको क्या करेगी, जो हमारे को नेगेटिविटी के साइकिल के अंदर ही घुमा देती है। तो हमको क्या करना है, जब भी आपको कोई विचार आए, जैसे मैंने अभी साइकिल समझाया, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो मेरे अंदर विचार आया है, ये मेरे अंदर कैसी फीलिंग लेकर आ रहा है। ये जो फीलिंग है, ये मेरे अंदर कैसा इमोशन जनरेट कर रही है, और मैं कैसा एक्शन लूँगी, क्योंकि मेरा एक्शन, मेरा बिहेवियर, वही मेरी हैबिट और वही मेरी पर्सनालिटी बन जाएगी। तो हमको दोस्तों क्या कर लेना है, उस पहले विचार को ही पकड़ लेना है। चलिए इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं। मान लेते हैं आपको किसी सीनियर मास्टर ने कोई बुक रिकमेंड कर दी कि आपको इस बुक को पढ़ना है। आपने भी उस समय बड़े उत्साह के अंदर फटाफट उस बुक का ऑर्डर कर दिया। जब बुक आपके पास आई, आपने देखा, अरे इसमें तो 500 पेज हैं पढ़ने वाले, अरे इस बुक को कौन पढ़ेगा। ये आपका पहला थॉट है। ये थॉट क्या करेगा, ये आपको कभी उस बुक को पढ़ने नहीं देगा। तो आपको क्या कर लेना है, आपको तुरंत उसी समय इस विचार को पकड़ लेना है कि ये वो बीज लगने लगा है जो मेरे अंदर सेल्फ डाउट जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, 500 पेज हैं, आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या मैं रोज 5 पेज पढ़ सकती हूँ या 10 पेज पढ़ सकती हूँ। तो जब आप ये निर्णय ले लेंगे कि बस मुझे डेली 5 या 10 पेज पढ़ने हैं, तो ये आपके अंदर दोस्तों कभी भी सेल्फ डाउट नहीं डालेगा। तो दोस्तों, आज हमने इस बात को समझ लिया है कि हमारे जीवन में ये जो हम इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उसका रूट कॉज क्या है, वो है सेल्फ डाउट।
और हमने दोस्तों ये समझ लिया है कि हम किस तरीके से इस सेल्फ डाउट से अपने आप को सेव कर सकते हैं और अपनी अंतर यात्रा को बहुत सुगम, सरल और सुखदायक बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ और अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेल्फ टॉक से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको मेरा धन्यवाद।